पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के ढेरे। लाहौर, शेरगढ़, जंडियाला, शेरखान और वारबटन में बूंदाबांदी। जुड़वा शहरों में भी बादल बरस पड़े। चकवाल, पिंड दादर खान, चीचा वतनी में भी अब्र रहमत। शकुपुरा और सराय मुगल में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मुल्क में कोरोना के वार थमने लगे। महलिक वबा से मजीद 19 अमवात। एक ही दिन में 768 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 35,281 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रही। हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चौधरी परवेज इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया है। अगर जॉइंट एक्शन कमेटी तजावीज़ मंजूर करा ले तो हुकूमत सिफारिशात मंजूर कर लेगी। परवेज इलाही के जरिए हमें सिफारिशात भिजवा दें, अमल करवा देंगे। अपोजिशन ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन 48 घंटों में जमा कराने पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा 2 से 3 दिनों को अहम करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। बिल्कुल। और डू वी हैव टू सी द हेडलाइंस? यस, हमने इससे पहले कि हम बात करें जी, लाहौर के अंदर कुछ क्राइम रेशो बहुत बढ़ गया है। इससे पहले कि हम आपको टॉप ऑफ द आवर हेडलाइंस दिखाएं, कि हमारा कंसर्न था छोटा सा। कल हमने कराची की बात की थी, अनफॉर्चुनेटली अब हमें लाहौर की भी बात करनी पड़ रही है। और लाहौर में भी जो वारदातें हैं, कराची में तो है ही, तो उनमें भी इजाफा हो रहा है और बड़ा खतरनाक इजाफा हो रहा है। शहरी अपनी हिफाजत खुद करें क्योंकि हुकूमत कुछ नहीं करे। सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, तो लिहाजा आपने खुद करने। चले जनाब आगे बढ़ेंगे। शो में भी आपको बताएंगे दूसरे आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ्फुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मादूमी के खतरे का शिकार जानदार और नबातात को तहफ्फुज़ फराहम करना है। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी पॉलिश सफीर से। और कई प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले गुलकार असफर हुसैन होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। बिल्कुल, असफर हुसैन से आपकी मुलाकात कराएंगे और लाइव म्यूजिक भी आपको सुनाएंगे। इट्स गोना बी रियली गुड बिकॉज आज मौसम भी अच्छा है, तो इस मौसम के साथ ऐसा म्यूजिक हो जाएगा तो फिर मजा आज आ जाएगा। मजा हसन ऐसे अजीब ना मुंह बनाए आप। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको सेगमेंट फ्लैग्स दिखाते हैं जिसमें आज पोलिश सफीर माचे प्रशासकी हमारे साथ हैं, इन्फेक्सना के साथ हैं, और उनकी क्या बात हुई आज के फ्लैग्स में आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ पोलैंड रेजिडेंसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सेलेंसी माचे पिसार्स्की से। सो योर एक्सेलेंसी, जनाब सफीर, अपना कीमती वक्त हमें देने पर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वालेकुम सलाम। It's a great honor and pleasure. आपके साथ बातचीत करना मेरे लिए एजाज की बात है। And I look forward for interesting chat. Wonderful. I am also looking forward to it. So, Your Excellency, tell me first of all about you. जनाब सफीर, सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप कुछ ही अरसे पहले पाकिस्तान आए हैं। So, how have you found your stay and your living experience in Pakistan? I've been in Pakistan for 4 months. मुझे अभी पाकिस्तान में 4 माह ही हुए हैं। अभी तक तो ये सफर बहुत अच्छा गुजर रहा है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। हम रोज यहाँ कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। यहाँ के लोग दिलचस्प हैं। ये लोग बहुत घुल मिल कर रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। Experience so far and I look forward to even more in the future.
Wonderful. So, Your Excellency, tell us about your people. जनाब सफीर, अब मेरे देखने वालों को पोलैंड के बारे में बताएं. आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं, खुशियाँ कैसे मनाते हैं? Celebrate your life, your festivities. This is true that both countries are geographically. इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से एक दूसरे से दूर वाक़े हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम दोनों मुल्कों की सकाफत और इक़दार में बहुत मुमासलत है. Poland and Polish people. पाकिस्तानी लोगों की तरह पोलैंड के लोग भी खुश इखलाक और आज़ाद ख्याल हैं. पोलैंड में भी खानदानी, मजहबी और सकाफती इक़दार को बहुत अहमियत दी जाती है. Keep cherishing our traditions and customs. So Poland is very rich in. पोलैंड सनती और तकनीकी आलात बनाने में महारत रखता है. पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रखने वाला मुल्क है. पोलैंड और पाकिस्तान किस तरह इस ज़म्न में एक दूसरे के मददगार साबित हो सकते हैं? Oh yes, indeed, we have seen an increased interest of Pakistan. पोलैंड की हुकूमत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खास अहमियत देती है. बेशुमार पाकिस्तानी तलबा पोलैंड के टेक्निकल तालीमी इदारों में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं. इन तलबा की तादाद में हर गुजरते साल के साथ इजाफा होता जा रहा है. पोलैंड में प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की बुनियाद बहुत मजबूत है. इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस डेवलपमेंट के शोबों में पाकिस्तानी तलबा का रुझान ज्यादा है. Medicine and business are very popular among the Pakistani students. अब बात करते हैं अफगानिस्तान में मौजूदा बहरान की. पाकिस्तान भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है. अफगानिस्तान के मसले पर पोलैंड का क्या स्टांस है? Well, Poland was a part of the international coalition. पोलैंड उस इंटरनेशनल कोalition का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में अमन आए और वहाँ की मईशत परवान चढ़े. अफगानिस्तान से इनखला के बाद से ही हम क़याम अमन के लिए कोशा हैं. हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान जो 2 दहाइयों से मुश्किलात में है, इसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और वहाँ अमन आ जाएगा और बहुत जल्द अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी इदारों में अपना किरदार अदा करेगा. Be a prosperous and stable member of the international community. टेक्निकल एजुकेशन, जैसा कि आपने कहा कि तकनीकी तालीम किसी भी सनती मुल्क के लिए कामयाबी की कुंजी है. क्या दोनों ममालिक के माबैन तकनीकी एजुकेशन पर भी काम हो रहा है? As I mentioned before, Poland is open to Pakistan. जैसा कि मैंने पहले कहा कि पोलैंड के दरवाजे पाकिस्तानी तलबा के लिए खुले हैं. जो तालिब इल्म पाकिस्तान से पोलैंड तालीम की गर्ज से आना चाहता है, हम उसे वेलकम करते हैं. पाकिस्तानी तलबा के लिए कोई खुसूसी प्रोग्राम तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा पोलैंड में तालीम हासिल करने आए. पोलैंड में पाकिस्तानी तलबा बहुत खुश हैं और वो इकरार करते हैं कि पोलैंड में उनका खास ख्याल रखा जाता है. So your excellency, you know, जनाब सफीर, रूस और यूक्रेन के माबैन शदीद कशीदगी जारी है. पोलैंड इस तनाज़े को किस नजर से देखता है? On this crisis. Well, we are very concerned because this is next to our borders. हम इस तनाज़े की वजह से बहुत फिक्रमंद हैं. ये सब कुछ हमारे बॉर्डर के साथ ही हो रहा है. पोलैंड वो वाहिद यूरोपियन नेटो मुल्क है जिसकी सरहद रूस और यूक्रेन के साथ मिलती है. रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो का रुकन न बने. हम समझते हैं कि इस फैसले को लेने के हकदार यूक्रेन की आवाम और वहाँ की हुकूमत है. यूक्रेन को खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए. ये हर मुल्क का जाती फैसला होता है कि उसने अपनी बेहतरी के लिए किस तरफ जाना है. मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों फरीकैन बातचीत का रास्ता इख्तियार कर लेंगे. यूरोप का माजी इस तरह के तनाज़ात से भरा पड़ा है. सियासी मकासद हासिल करने के लिए जंग मुसल्लत करना ठीक बात नहीं है. Hopefully through diplomatic means. Certainly wars are not the favorite parts of life. जंग किसी तनाज़े का हल नहीं है. हर एक शख्स की जान कीमती है. बेशुमार पाकिस्तानी कंपनियों ने यूरोप से तिजारत के लिए पोलैंड में अपने ऑफिसेज बना लिए. दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात कितनी अहमियत रखते हैं? It is a very important relationship. Actually, मुआशी ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं. मेरी तरजीहात में से एक पाकिस्तान और पोलैंड के माबैन तिजारत को फरोग देना है. आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तानी ताजरों के लिए पोलैंड पूरे यूरोप का गेटवे है. पोलैंड के साथ तिजारत करने का मतलब ये है कि आप पूरे यूरोप के साथ तिजारत कर रहे हैं.